बस मैं भी आज इसी बात को। क्या मैंने शुरू कर दिया है। अफजल साहब है मेरे साथ जर्मनी से। वो मुझे पूछ रहे थे कि कोई खास जवाब आपके सवालों के देने हैं। मैंने कहा बिल्कुल वही जवाब देना है जो आपके दिल में आए। जो हमारी आपकी डिस्कशन है इसी का हम सैंपल हमेशा अपनी उसके अंदर लेते हैं जो टेस्टिमोनियल होता है। देखें, सिंपल बात है। जर्मनी से इन्होंने मुझे राब्ता किया, इन्होंने मेरी वीडियोस देखी, इन्होंने कहा कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी चाहता हूँ, मैं करियर कोचिंग चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हालात में कैसे ज्यादा पैसे कमा सकूँ। ठीक है, जर्मनी में ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छे पैसे कमाते हैं वहां पे और ठीक ठाक अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मैंने इनको ये बताया, इनको मैंने दो चीजें बताई। इन्होंने मेरी कल वर्कशॉप हो रही है लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, 18 अगस्त 2024 को रात 8 से 10 बजे संडे को वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में भी इन्होंने अफजल साहब ने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। इन्होंने मुझे खास रिक्वेस्ट की थी बहुत पहले बुकिंग करके कि मुझे सेशन भी लेना है, वो भी लेनी है, मगर सेशन मैं पहले लूंगा। तो ये अक्लमंद आदमी है। इन्होंने करियर काउंसलिंग सबसे पहले लिया है कि मेरे हालात ये हैं, मैं इतने के पैसे कमाता हूँ, ये मेरी कंडीशन है, मुझे इसमें बताएं कि मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ और कैसे मैं अपना अच्छा पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान बना सकता हूँ। मैंने इन्हें बताया कि अफजल साहब, ना सिर्फ आप बल्कि दुनिया में जहां भी कोई पाकिस्तानी जो है वो रह रहा है, वो पाकिस्तान की गुर्बत से फायदा उठा सकता है, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट से फायदा उठा सकता है। वो कैसे फायदा उठा सकता है? जिसमें मुल्क का भी फायदा हो, उस बंदे का भी फायदा हो, उसकी जिंदगी बेहतर हो। ज्यादातर दोस्त, मुझे नहीं पता अफजल साहब क्यों गए हैं, ना मैंने आज पूछा इनसे, ना डिस्कस किया कि पाकिस्तान में इनके क्या चांसेस है। ये अब चूंकि वहां पे मुकीम है तो हमने तो वहां की बातें ही की हैं। ज्यादातर लोग जो हैं गुर्बत से, बेरोजगारी से, लोड शेडिंग से, करियर की मुश्किलात से तंग होकर लोग बैरून मुल्क जाते हैं, वरना अपना मुल्क छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता। अब जो लोग बाहर चले गए हैं, मैंने वही बात अफजल साहब को बताई है कि मैं पाकिस्तान से जब चाहता जा सकता था, अभी भी चाहूं मैं जा सकता हूं। मैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं पाकिस्तान की गुर्बत को, बेरोजगारी को अपने हक में इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, गलत काम नहीं कर रहा। इन्हें भी मैंने कोई गलत काम नहीं कहा। इनको मैंने कहा है कि आप एक ई कॉमर्स स्टोर जब बनाते हैं, जीआईएस बनाने का ही मेरा मकसद ये था, एक ओवरसीज पाकिस्तानी को लाके कि हमारे जो ओवरसीज लोग हैं वो भी कमाएं, पाकिस्तान के जो बेरोजगार बच्चे हैं वो भी कमाएं, पाकिस्तान के जर मुबादला में भी इजाफा हो, और हमारे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए भाई हैं वो अपने मुल्क की गुर्बत से फायदा उठाएं। अब गुर्बत से फायदा कैसे उठता है? आप वही स्टोर जो यहां बनाते हैं, अगर आप $1 में कोई काम पाकिस्तान में करवाते हैं, वो काम अगर आप इंडिया शिफ्ट करते हैं तो वो $3 से $4 में होता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अब हमसे बेहतर है। अगर वो काम आप यूरोप में ले जाते हैं तो वो $50 में होता है। अगर वो काम आप अमेरिका में ले जाते हैं तो वो 75 से $100 में होता है। अब अगर आप लोग वहां रह रहे हैं, फर्ज करें कि आप ई कॉमर्स का अपना स्टोर बनवा रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं, आप अपना सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग चलवा रहे हैं पाकिस्तान से, आपको आपके नेक्स्ट डोर आप ही की हैसियत के बंदे के मुकाबले में बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है। चूंकि पाकिस्तान में आपको सस्ते मुलाजिम अवेलेबल हैं, सस्ता मैन पावर, चीप मैन पावर अवेलेबल है, तो आप उसे इस्तेमाल क्यों ना करें? अब ये बात मैं समझा समझा के लोगों को थक गया हूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी समझा के थक गया हूं कि चाइना भी एक गरीब मुल्क था, इंडिया भी एक गरीब मुल्क था। उन्होंने अपनी आबादी और अपनी गुर्बत को इस्तेमाल करके पैसा कमाया। पाकिस्तान भी अगर अपनी आबादी को इस्तेमाल करे, उन्हें यूजफुल बनाए। इस वक्त दुनिया में हम सबसे सस्ते हैं आईटी सर्विसेज में, इसीलिए आप देखेंगे उसकी एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम लोगों को डिजिटल दुकानें पाकिस्तान से बनाकर दें, चाहे वो अलीबाबा से, चाइना से प्रोडक्ट मंगवा लें, मेरी तो कोशिश होगी कि पाकिस्तान से मंगाएं। मैंने इन्हें दोनों ऑप्शन दिए हैं, अफजल साहब सामने हैं। मैंने कहा कि जी आप पाकिस्तान से भी प्रोडक्ट्स मंगाकर ट्राई करें और चाइना से भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग करके, क्योंकि उनके चैनल्स स्मूथ हैं। अब आप अगर अपनी ई कॉमर्स स्टोर बनवा यहाँ पे रहे हैं, चलवा यहाँ पे रहे हैं, एड्स यहाँ पे लगवा रहे हैं, तो आपका आपके कंपटीटर के मुकाबले में 30-40% कम खर्चा है। क्योंकि देखें ना, प्रोडक्ट के बाद दो ही चीजें हैं ना, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है और एक उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की कॉस्ट है, जो कि इस सूरत में इंटरनेट सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज है, जो तस्वीरें लगती हैं,
जो गाने लगते हैं, म्यूजिक लगता है, जो सारा सिस्टम लगता है, जो एड स्पेंड लगती है, वो कोई ना कोई बंदा लगाता है। वो बंदा पाकिस्तान में जो 30,000 रुपए ले रहा है, वो जर्मनी में 30 लाख रुपए महीने में पड़ रहा है। और वो इसलिए उसकी 30 लाख बचत नहीं है, वहां खर्च इतने हैं, किराए इतने हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूं सर कि गलत कह रहा हूं? ऐसे ही है सर। तो आप जब स्मिथ से या बारबरा से मुकाबला कर रहे हैं, ये मैंने दो हाइपोथेटिकल जर्मन बोल दिए जो कि दुनिया में पता नहीं है या नहीं है। मैंने ये समझा कि अफजल के घर के राइट साइड में स्मिथ रहता है और लेफ्ट साइड में बाबरा रहती है, और वो भी वही नौकरी कर रहे हैं जहां अफजल कर रहा है, वही कारोबार कर रहे हैं जहां अफजल कर रहा है। तीनों को एक जितनी पे मिल रही है, तीनों का एक जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। लेट से और कुछ नहीं तो ये कीचेन है, ये चाइना से मंगा के, ये मैं कीचेन बड़ी पसंद करता हूँ कि ये ना लग जाती है, हुक हो जाती है बैग में, तो मेरी चाबियां संभली रहती हैं। ये कीचेन ही है $1 की, ये कीचेन ही वो भी मंगा रही है चाइना से और अफजल भी मंगा रहा है। अब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग $1 है, कीमत के अलावा स्टोर बनाने की दूसरी जो कॉस्ट है वो $1 पड़ रही है, अफजल को पड़ रही है 25 सेंट। तो अफजल अगर $1.25 में भी देगा, वो उसका मुकाबला बाबरा नहीं कर सकती, उसकी कीमतें खरीद से नीचे है। ये बात को समझ रहे हैं आप अफजल? जी ऐसे ही है सर जी। यानी आप जिस दाम में चीज देंगे उतने में उसको घर नहीं पड़ रही, वो सोचती रहेगी सर खुजा के कि ये इतना सस्ता कैसे दे रहा है। मेरे से तो कंपनी $500 ले रही है, और अफजल जो है वो $50 दे रहा है पीछे। तो ये फर्क आ गया ना, यही फर्क जो है, यही फराज साहब को समझाया, वो पाकिस्तान आए, यही फर्ज में सारे पाकिस्तानियों। अब पाकिस्तानियों का जोर क्या है? पॉलिटिक्स पे बकवास करते जाना सारा दिन, ए पार्टी अच्छी है, बी पार्टी अच्छी है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना। उसमें से क्या मिलेगा मेरे भाइयों आपको? जो ओवरसीज जा चुके हैं वो भाई अपनी नौकरियों पे, अपने कारोबार पे तवज्जो दें। अगर आप कुछ मिल सकता है आपको इस गुर्बत से, इस बेरोजगारी से, इस परेशानी से, तो आप इनकी लेबर महंगे में वहां बेच सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में। और ये वैसे भी सन ऑफ द सॉइल होने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। और गरीब की गुर्बत दूर हो जाएगी, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाएगी, आपको कंपिटिटिव बिजनेस मिल जाएगा। इसमें बताएं कौन से नुकसान वाली बात है? अभी इसके नीचे जो बहुत सारे बेवकूफ हैं वो नेगेटिव कमेंट्स मेरे बारे में भी देंगे, तुम लोगों को एक्सप्लॉइट। अगर मैं आज अपने कारोबार बंद कर दूं तो ये जितने बंदों को मैं सैलरी दे रहा हूं, ये अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। मैंने तो अपने घर में 5 बंदे फुल टाइम मुलाजिम रखे हुए हैं, 3 मेड्स हैं मेरे घर में, एक ड्राइवर है, एक माली है। अब वो 5 लोग जो हैं वो सैलरी ले रहे हैं ना मुझसे। जी सर ऐसे ही है। फिर आप मुझे भी मार दोगे, मुझे भी भगा दोगे कि मैं भी अमेरिका जाके जो है वो जाके स्मिथ के साथ वहां पे वो जो पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाऊं, या मैं उस तरह के काम करने शुरू कर दूं, तो ये 5 तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। राजिक सबका अल्लाह है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो दोस्त हमारे ओवरसीज गए हुए हैं वो अपनी भी रोजगार कमाएं, यानी इसमें अफजल का भी फायदा है। ये अपने कंपटीशन पे एडवांटेज आ गया है गरीब मुल्क से होने से। इसमें इसका जो पाकिस्तानी कजन है, जो रिश्तेदार लाहौर में है, कराची में, इस्लामाबाद में है, उसका भी फायदा। उसे बेरोजगार था, उसे यूरो में तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। जाहिर है वो इसके लिए सर्विस करेगा तो वो पाकिस्तान के रेट से तो 5-10 रुपए ऊपर ही मिलेंगे ना उसे। जी सर विन विन है, मुल्क के लिए भी विन है, आपके लिए भी विन है, अफजल के लिए भी विन है। अब आप चाहे तो चाइनीज, अब मैं किसी को कहता हूँ ना पाकिस्तान की चीज अच्छी नहीं होती, मैं कह पागल के बच्चे, $30 अरब की एक्सपोर्ट है सालाना पाकिस्तान की। अच्छी नहीं तो क्या गोरे आपके मामे के लड़के हैं? ब्रांडेड यहां से गारमेंट जाता है, क्वालिटी लेते हैं वो और बेचते हैं। दुनिया का जो फुटबॉल है, वर्ल्ड कप, वो पाकिस्तान के फुटबॉल से खेला जाता है, मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, आप पाकिस्तान को गाली देना सिर्फ इसलिए कि वहां गटर खोलते हो तुम बैठ गए यूरोप में और अमेरिका में, और तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई होती है डंकी फिल्म की तरह, शाहरुख खान की तरह पाकिस्तान को गाली देके, तो तुम ये बातें करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की चीजें बेहतरीन हैं, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं। मैं खुद टेक्सटाइल में 15 साल काम करता रहा हूं और सारी की सारी अमेरिका एक्सपोर्ट करता रहा हूं। आला तरीन बेडशीट्स बनती हैं, टॉवल्स बनते हैं, टी शर्ट्स बनती हैं, सॉक्स बनती हैं। इंटरलूप 1 करोड़ की कंपनी थी, आज 65 अरब रुपए की बन गई है। जाकर इंटरलूप गूगल पर सर्च कर लो, सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, किसी जर्मन प्रोडक्ट को नहीं है। अभी उन्होंने श्रीलंका में भी फैक्ट्री एक्वायर की है। नाउ दे आर गोइंग ग्लोबल। मसूद टेक्सटाइल, मैं आपको ऑनलाइन कंपनियों के नाम बता देता हूं, स्टाइल टेक्सटाइल, ये कंपनियां जाके इंटरनेट टॉप एक्सपोर्टर हमारे देखो, तो ये एक एक बंदा 5-5, एक बाइंग हाउस $500 मिलियन की एक्सपोर्ट को हैंडल कर रहा है। चलो फिर भी अगर आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है कि आपने चाइना से चीज मंगवानी है, तो यार चाइना से मंगा लो।
बेचो तो सही, पाकिस्तानी से आईटी की नौकरी करवा लो, क्योंकि आपको और किसी मिल्क में इतना सस्ता आईटी का वर्कर मिलेगा नहीं। गोरे आपसे फायदा ले रहे हैं, आप ऐसे बेवकूफ और कूड़ कौम हैं जो खुद अपने आप से फायदा नहीं ले रही है। आप बताएं, स्टार्टर यहां बनता है, पोलो यहां बनता है, लीवाइस यहां बनता है, वो गोरे हैं ना, गोरों के हैं। वो यहां से जीने बनवा रहे हैं, वो यहां से स्वेट शर्ट्स बनवा रहे हैं, टी शर्ट्स बनवा रहे हैं। दे मेक मनी आउट ऑफ यू एंड यू आर सच अ फूल्स। और दूसरी, मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्टों को भी कहूंगा जो इनको बड़ी गलत फहमी है कि ये बेचते हैं, ये नहीं बेचते, वो खरीदते हैं। आप तो मेहनत करते ही नहीं है एक्सपोर्ट पे, जो खुद ही कोई भूला भटका आ जाता है तो वो आके आपसे चीज ले जाता है। आपके मुकाबले में, आप मुझे, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, मुझे 10 पाकिस्तानी ब्रांड्स के नाम बता दें जो इंटरनेशनली चलती हूँ। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, खाड़ी सफायर ये वो 5-6 नाम आप बता देंगे, मुझे वो बताएं। मैं आपको पाकिस्तानी जो कचरे में से रोटी उठा के खाता रहा है भट्टी, उसके अपने इंटरव्यू में जाओ, शांजलीजे रोड पे फ्रांस के ऊपर उसका शोरूम देखो। मैं आपको पाकिस्तानियों के नाम बता देता हूं जिन्होंने वहां जाके ब्रांड बना दिया है। मेरी बात को समझ रहे हैं अफजल भाई? जी जी समझ आ रही है सर। खुद खुद भट्टी साहब ने कहा है कि जी मैं दाता साहब के जाके रोटी खाता था, मेरे पास वहां पे फ्रांस में रोटी नहीं थी, शुरू में मैं मुंह उठा के चला गया, मैं कूड़े में से रोटी निकाल के खाता रहा हूं। ये मेरा नहीं, भट्टी साहब का अपना इंटरव्यू है, मैंने उनके इंटरव्यू में से ही बोल रहा हूं। तो आज जाकर देखो उसके किस मुल्क के अंदर वो नहीं है और इधर वो कैसे आता है, शहजादों की तरह वो रहता है। तो आप अपनी ब्रांडिंग करें, आप दुनिया के जिस मुल्क में भी हैं ब्रांड बनाएं। पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है आप लोगों से झूठ बोलने की। ये वो चीजें हैं जो मैंने देखी हैं। एक टिपिकल पाकिस्तानी इसको फैशन समझता है कि पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात बात करके वो समझता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा हो। दूसरी बात अफजल भाई ने कही कि क्या मैं स्टॉक मार्केट को समझ पाऊंगा, बहुत ज्यादा इनकी एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला इनसे दोबारा रिकॉर्ड करेंगे वीडियो 3 महीने के बाद, कल ये वर्कशॉप लेंगे, ये स्टॉक मार्केट को भी समझेंगे, उसमें से भी पैसे कमाएंगे। जी सर ऐसे ही लेकिन है। इन्हें मैंने ये कहा है कि एक्टिव इनकम में हमेशा ज्यादा पैसे होते हैं, तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप ई कॉमर्स स्टोर जरूर बनाएं अपना। तो भाई जी ये सर। सारे पाकिस्तानियों के लिए हमने टेस्टिमोनियल लिया है। एंड पे मैं अफजल से पूछता हूँ, वो चूंकि कैमरा शायद है, मैंने इसलिए ज्यादा बात उन्हें नहीं करने दी। अक्सर लोग मुश्किल में आ जाते हैं कि हम बोलेंगे क्या, हम तो बोल बोल के हमारे तो जाके उतरे हुए हैं। तो अफजल भाई, आज का जो बिजनेस प्लान था वो आपको समझ में आया? ये सेशन आपके लिए फायदेमंद हुआ? जी सर, पहले नंबर तो बात यह है कि सर से मुझे बात करके पहले तो बहुत दिल में था कि मैं सर से बात करूं, और सर से बात करके और ज़्यादा जो दिल में बातें थी वो सारी बाहर आई कि सर ने समझाया कि ऐसे तुम प्लान करो। तो सर का बहुत शुक्रिया कि सर ने मुझे सारा प्लान जो है ना अच्छे तरीके से मुझे माइंड में क्या क्या ऐसे जो है ना प्लान करो कि अपना अपना जो है अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तो ऐसे जो है ई कॉमर्स में स्टोर चलाओ, पाकिस्तान के भी लोग उसमें रोजगार मिलेगा उनको भी, और तुम्हें भी अपना जो है ना अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने फिर में से मदद जो आपने पहन रखा है ये सब पाकिस्तान में बनता है। वो आपने टी शर्ट पहनी हुई है, ये मैंने पहनी हुई है, ये मेड इन पाकिस्तान है जो मैंने पहनी हुई है, मैं खुद बनाता रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री में बनती नहीं है ये। आपने जो मिलेगी। जैकेट पहनी हुई है ये फ्लीस की जैकेट है, ये यहाँ पाकिस्तान में ढेर लगा पड़ा है। जितनी कहो आला से आला क्वालिटी, आला से आला ब्रांड। तो भाई जी आप पैसा भी बनाओ, सस्ती प्रोडक्ट्स भी लो, चाइना से लेके बेच लो, ई कॉमर्स से स्टार्ट ले लो। चाइना में अली बाबा वगैरह ने बड़े अच्छे वो पैकेज बनाए हुए हैं कि आप डिस्काउंट पे आपको मिल जाती हैं सस्ती सस्ती चीजें, मोबाइल कवर से, एनको के कवर से, फैंसी लेदर पाउचेस से, इनसे स्टार्ट करो ई कॉमर्स का बिजनेस। अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने बता रहा था, बेशुमार आइडियाज हैं, और उसको आगे फिर जिस लेवल पे मर्जी ले जाओ। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, प्लीज मेरी बातों पे माइंड ना किया करें। मुझे थोड़ी सी बात दफा मुझे गुस्सा आ जाता है, बात करते करते मेरा दिल दुखता है लोगों के हालात देख के। मैं यंगस्टर्स को सबको कहूंगा, जितने मीम्स बनाते हैं ये सारा दिन अपना टाइम जाया करते हैं पाकिस्तान को बुरा भला कहने में, खुदारा काम करो, आगे बढ़ जाओगे। दूसरा, जो मिडिल एज और ओल्ड एज है उनको भी मैं यही बात कहूंगा कि आप सारा दिन भी अपने मुल्क को बुरा भला कहते रहें, उससे कोई बेहतरी नहीं आनी है। आप पॉजिटिव साइड पे काम करें, बेहतरी आएगी। अगर किसी और मुल्क में जाना है, लीगल डॉक्यूमेंट से बिस्मिल्लाह जाएं। हमने तो आपकी फरमाइश पे अजरबैजान का भी आपको मंसूबा दे दिया है कि जो बाहर जाने के शौकीन है वो बाहर चले जाएं। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरी को बात जज्बाती लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं सबसे इन एडवांस।
मजीद मालूमात के लिए 0300946624 033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। जाते हुए एक बार फिर कहता हूं, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी हिस्से में भी है, इस वक्त उसके लिए एडवांटेज है ई कॉमर्स में आ जाए। जितनी सस्ती आईटी सपोर्ट आपको पाकिस्तान से मिलेगी, दुनिया भर से नहीं मिलेगी। यकीन ना आए तो पाकिस्तान की कोटेशन को दुनिया भर की कोटेशनों से कंपेयर करके देख लें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।